नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दरभंगा में कांग्रेसियों ने समीक्षा बैठक की है क्योंकि राहुल गांधी यहाँ आने वाले हैं। बिहार में इन कर चुके हैं, आपके वोट की चोरी हो रही है, आपके अधिकारों की चोरी हो रही है, लेकिन उसको लड़ रहा है राहुल गांधी। अब आपको तय करना है कि आप राहुल गांधी के साथ रहेंगे या इसी तरह अपने वोट की चोरी करवाते रहेंगे और चोरी की सरकार बनवाते रहेंगे। इसी पर हमने दरभंगा के युवा नेता जमाल साहब से बात की और युवा ही है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है कांग्रेस के, अल्पसंख्यक के, उनसे बात की, सरफराज साहब से बात की। ये सब कुछ हम सुनाएंगे, हम कम बोलेंगे। ये वोट अधिकार जो यात्रा है वो यात्रा राहुल गांधी की है या बिहार के जनता की, इसको तय करना आपका काम है। आप तय कीजिएगा और आपको फैसला करना है कि आने वाला कल भारत का कैसा होगा। धन्यवाद। आज आपकी समीक्षा बैठक थी जी। इस बैठक में क्या निर्णय लिए हैं आप, क्या समीक्षा की राहुल है? गांधी जी ने जो आज से बिहार की पावन धरती पे जो कदम रखा है और वोटर अधिकार यात्रा पे जो निकले हैं, जो वोट चोरी करके जो सरकार चल रही है, हम लोगों का नारा ही है वोट चोर गद्दी छोड़। तो उसी के आह्वान पे जो वोटर अधिकार यात्रा लेके निकले हैं राहुल गांधी जी, जो 27 तारीख को हमारे जिला दरभंगा में आ रही है, दरभंगा में यात्रा है, उसी को लेके अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी की एक बैठक रखी थी, जिसमें वरिष्ठ कांग्रेसी और पूर्व प्रत्याशी ग्रामीण अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे नज़र फरीदी साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर हमारे जमाल हसन साहब और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी सिद्धांत गंगरानी साहब, सभी लोग यहाँ पे मौजूद थे। और हमारे कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक कमेटी के जो भी सदस्य हैं वो थे। कुछ लोगों को नया लेटर भी दिया, यानी कि आपके अभी जुड़ भी रहे हैं, लोग जुड़ भी रहे हैं, जो पद भी दे रहे हैं। बहुत अभी राहुल गांधी से प्रेरित होके आज युवा सबसे ज़्यादा जुड़ रहे हैं कांग्रेस से। उनको उम्मीद है, राहुल गांधी में एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि आज जो देश के हालात बने हुए हैं, पिछले 11 सालों से ये सरकार है भाजपा की, न रोजगार दे रही है, न स्वास्थ्य के मामले में, न शिक्षा के मामले में, हर मामले में फिसड्डी और सिर्फ लोगों को लाइन लगवा रही है। चाहे वो नोटबंदी का हो, जीएसटी हो, चाहे वो आपको अभी वोटर अधिकार। चलिए ना, ये सब तो पूरा देश देख रहा है। क्या तैयारी की है राहुल गांधी के स्वागत के लिए? हम लोग पूरे दरभंगा में राहुल गांधी की यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से सफल बनाएंगे और इंशाल्लाह इसको कामयाब करेंगे। क्या परिचय हुआ? सरफराज अनवर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक। वोट की चोरी सबसे बड़ी चोरी और महादेवपुरा से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन का बैंड बजाने वाला एक युवा राहुल गांधी अकेले सीना ताने खड़ा है। क्या कहेंगे इस वोट चोरी पर आप? पहले तो राहुल जी पे सोच रहे, एक लाइन याद आ गया मुझे जी। राहुल नहीं है, ये आंधी है। राहुल नहीं है, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। जिस तरह गांधी जी ने नमक सत्याग्रह, दांडी मार्च ये सब किया था, उस तरह से जननायक राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, अभी वोटर अधिकार यात्रा उन्होंने निकाला है सासाराम से। और चोरी कैसे नहीं मानिएगा, 65 लाख से ऊपर लगभग कुछ वोटर का आप नाम डिलीट कर देते थे। चोरी नहीं तो क्या है? इसको तो सीधा सीधी डकैती शब्द कहिए, चोरी नहीं। तो राहुल जी सभ्य आदमी, इसको वोट चोरी का नाम दिया। उन्होंने कहा जब वोट डकैती करने वाले डकैत हैं ये लोग। जिस तरह से इन लोगों ने 65 लाख से लगभग वोटरों को, आपने सुप्रीम कोर्ट का ही बयान सुना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में अच्छी बात कही उन्होंने कि सबसे पहले तो जिन 65 लाख लोगों का आपने जो वोट काटा है, पहले तो ये जानकारी दीजिए कि किस आधार पे कटा है, ये जानकारी सार्वजनिक कीजिए। दूसरी चीज, जो कहाँ से कितना कटा है, तो भैया उसका जिस बूथ पर वोट गिराता है वहाँ उसका लिस्ट चिपकाइए। तो सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को, जिसकी लड़ाई हमें शुरू से सड़क से लेकर सदन तक राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी करारा फटकार लगाया है चुनाव आयोग को कि आप सार्वजनिक कीजिए। और दूसरी बात, अगर किसी का कटा है, जेन्युइन है आपके हिसाब से, तो आधार कार्ड से उसको जोड़िए। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता, एक चीज़ आपसे मैं सवाल करूँ, मैं कई जगह ये बात बोल चुका हूँ
इनका जो 13 डॉक्यूमेंट है उसमें आधार कार्ड नहीं है, उसमें निवास प्रमाण पत्र है। निवास प्रमाण पत्र कंफर्मेशन वो बनता है आधार कार्ड से। अब आप बात बताए, आधार कार्ड से बने निवास प्रमाण पत्र को आप वैल्यू देंगे, लेकिन आधार कार्ड को वैल्यू नहीं देंगे। लेकिन ज़मीन पे जो आधार कार्ड वाला मामला है उससे तो जनता काफ़ी खफा है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर चुका हूँ इस पर। ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है अभी ग्रामीण इलाकों में, अंतिम लोगों तक। आप ग्रामीण इलाकों की बात करें, आप शहर के इलाकों में चल जाइए ना, दलित बस्तियों में चल जाइए, मुस्लिम बस्तियों में चल जाइए, सारी चीज़ें। और मुझे लगता है कि मुसलमानों से ज़्यादा दलित बस्तियों में आपको आक्रोश दिखेगा कि आए तो वोट लेने, उसके बाद मैं बताता हूँ हम वोट भी दें। सबसे बड़ी बात उन लोग का ये करना, हम वोट भी दें और हमें ही परेशान किया जा रहा है कि तुम डॉक्यूमेंट दो। गजब वाली लॉजिक है। दूसरी बात एक बात बताइए, जिस तरह से भाजपा के कई लोग बांग्लादेशी, रोहिंग्या, तो चुनाव आयोग को तो सार्वजनिक करना चाहिए ना, बांग्लादेशी कितना उसमें निकले, रोहिंग्या वाले कितने निकले। एक माहौल जो हमेशा चुनाव के समय बनाया जाता है, चाहे केंद्र का चुनाव हो या प्रदेश का चुनाव हो, भाजपा के लोग सुधरेंगे नहीं कभी। उनको लगता है हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर कोई मामला नहीं। क्या आप लोगों के पास, आप लोग मीडिया से जुड़े हैं, क्या आप लोगों को दस्तावेज दिया गया कि 65 लाख लोगों में कितने बांग्लादेशी हैं, कितने रोहिंग्या के निवासी हैं? हम लोग को तो नहीं मिला। तो फिर सार्वजनिक हुआ, तो फिर माफी मांगेंगे वो भाजपा के लोग, माफी मांगेंगे। उप मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था बांग्लादेश और रोहिंग्या वालों के लिए एसआईआर किया जाए, तो माफी मांगेंगे कि उस 65 लाख लोगों में अगर पता नहीं चला बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाले कितने हैं। चलिए सर, एक हट के सवाल है जी बिल्कुल। और अभी 15 अगस्त आज़ादी के दिन का सवाल है। इसको तो कोई चला नहीं रहा है, आपकी मीडिया नहीं चला रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे और जो बड़े बड़े पत्रकार जो टीवी से हट के यूट्यूब पर आए हैं, उन्होंने एक खबर चलाई है कि लाल किला से मोदी जी का ये आखिरी भाषण है। आरएसएस की तारीफ करना, उसको एनजीओ बताना। आप एक युवा नेता हैं, कांग्रेस के चेहरा हैं बड़े ज़माने से, इसको कैसे देखते हैं आप? शायद ये उनका भाषण ही नहीं होता अगर ये वोट चोरी वाला काम नहीं होता। जिस तरह से वोटरों का महादेवपुरा कर्नाटका में मामला निकला, अगर वो चीज़ सब सही होता तो भाषण कहाँ दे रहे होते। राहुल जी 25 सीट तो कह रहे हैं, 25 सीट नीचे आता, आखिरी भाषण क्या? भाषण तो बेईमानी पर दे रहे हैं, चोरी पर दे रहे हैं भाषण। आने वाले समय में क्या लाल किला से वो भाषण देंगे? उम्मीद ही मत रखिए, पहले तो वो अपनी बचा लें। जो हालत है आरएसएस जो है उनको हटाने के फिराक में है। दूसरी बात, उनके साथ के गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम एसआईआर लागू नहीं होने देंगे अपने क्षेत्र में। तो पहले तो अपना घर जो फूट रहा है उसको तो पहले संभाल लें। दूसरी बात है कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा लाइन कहा था, 75 ईयर्स के बाद जो पॉलिटिकल लोगों को जो है रिटायरेशन ले लेना चाहिए। तो 75 तो क्रॉस कर गए। तो असल क्या है कि बेचारे इतना मेहनत करके, चोरी चकारी करके, ईवीएम टेम्परिंग, उसके बाद जो है वोटर मैनेज, पहले तो हम लोग ईवीएम टेम्परिंग सोच रहे थे। राहुल जी ने तो बड़ा भयंकर बम मार दिया जिस पर पूरा देश हिल चुका है कि इन्होंने जिस तरह से वोटरों को, मतलब एक एक घर में जहाँ एक आदमी नहीं है, अगर एक आदमी है तो वहाँ 279 वोट, मतलब एक आदमी 279 वोट गिरा रहा है, या तो वो आदमी गलत कर रहा है या आप उसके घर के मकान नंबर को लेके 278 वोट कहीं और गिरवा रहे हैं। ये चीज़ समझ नहीं होती जिस तरह। अच्छा, अब ये बताइए, ये सब तो पूरा देश जान रहा है और देश का जो रुझान बन रहा है, हम लोग तो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, कैसी तैयारी है राहुल गांधी के लिए? भाई जननायक की तैयारी तो हम लोग, आप अभी देख लीजिए सासाराम में जो भीड़, जिस तरह से भीड़ उनको सिर्फ देखने के लिए खड़ी हो रही है। दरभंगा अपने आप में ऐतिहासिक उनका वेलकम के लिए तैयार होना भी चाहिए। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता रहा हूँ, एक इंसान जिसका वोटर में नाम दिल्ली में है, वो इंसान बिहार आके लड़ रहा है बिहारियों के लिए, हमारे लिए। तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उस नेता के स्वागत में जो हमारी लड़ाई, ना धूप देख रहा है, ना बरसात देख रहा है, ना ठंड देख रहा है, हमारी लड़ाई लड़ रहा है, तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि हम अपने उस नेता के स्वागत के लिए खड़े रहें। कुछ घंटे ही सही लाइन में हम लोग खड़े रहेंगे उनके इंतजार में। क्या परिचय हुआ आपका? डॉक्टर जमाल हसन, नेशनल कोऑर्डिनेटर, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, अल्पसंख्यक विभाग। सर, आप दिल्ली से आए हैं? जी, मैं रहता दिल्ली हूँ पर हूँ दरभंगा, मैं दरभंगा का हूँ। कांग्रेस में है? जी बिल्कुल। राजीव गांधी की यात्रा फिर शुरू हो चुकी है। इस बार थोड़ा अलग है राहुल गांधी जी की ये यात्रा थोड़ा अलग है। मतलब चोरी और डकैती का मामला है और जनता की ही चोरी के अधिकार की चोरी हो गई, संविधान की चोरी हो गई। आप यहाँ आए हैं, राहुल गांधी दरभंगा भी पहुँचने वाले हैं, कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? राहुल जी ने हमेशा इस देश की मुद्दों की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो इस देश में मोहब्बत का पैगाम देना हो,
जो मोहब्बत का पैगाम देना था, तो उन्होंने 3500 किलोमीटर पैदल यात्रा किया, तकरीबन 4000। तकरीबन 4000, कन्याकुमारी से लेके कश्मीर के लाल चौक तक। आज जब इस प्रदेश के वोटरों की अधिकार की बात है, तो सासाराम से लेकर लगभग 1300 से 1600 किलोमीटर यात्रा करने वाले हैं। जो यात्रा आज स्टार्ट हो चुकी है सासाराम से। इसी यात्रा के दौरान वो दरभंगा भी आएंगे 27 तारीख को। तो हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने जननायक का जोर से उनका स्वागत करें अपने क्षेत्र में। क्या लोगों को जगह पाएंगे, बिहार के लोगों को? बिहार के लोग क्या, आप अगर आप देखेंगे, ग्राफ देखेंगे राहुल गांधी जी का, तो सिर्फ बिहार का नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है और समझ रही है कि हमारे हक और हुकूक की लड़ाई कौन लड़ रहा है। तो आज राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश की जनता खड़ी है और इस संदर्भ में बिहार की जनता भी खड़ी है, क्योंकि वो बिहार के जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप 30 लाख 40 लाख वोटरों का नाम काट रहे हैं बिहार के वोटर लिस्ट से, तो आप समझिए कि उस जनता का आप अधिकार ख़त्म कर रहे हैं। आप ना तो कहता हूँ वो, अगर आप वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे तो आप राशन का अधिकार ख़त्म कर देंगे उनको जो भी सुविधा मिलती है, सरकारी सुविधा, उससे आप उनका अधिकार ख़त्म करेंगे। तो राहुल जी तो उनके अधिकार के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बिहार की पूरी जनता उनके साथ खड़ी रहेगी और बहुत ही शानदार यात्रा होगी। क्या हुआ परिचय? मेरा नाम नज़र फरीदी है। कांग्रेस में क्या है? मैं कांग्रेस में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ अल्पसंख्यक विभाग में और सोशल मीडिया का राष्ट्रीय प्रभारी भी हूँ। आप वरिष्ठ कांग्रेसी हैं और राहुल गांधी जी प्रस्तावित तो नहीं कहेंगे, अब शुरू हो गया बिहार का दौरा वोट चोरी को लेकर के, महागठबंधन का साथ है, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? यह यात्रा राहुल गांधी का जो भी यात्रा हुआ है आज तक वो कामयाब रहा है और उसके पीछे एक अवाम लगता है जैसे जन सैलाब की तरह से रहता है और कामयाबी उसके खमीर में है। जिस तरह से इंदिरा गांधी, जैसे इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, आज उस लेवल पर ये आ रहे हैं, उसी लेवल पर आ रहे हैं जैसे इंदिरा गांधी जो वर्ल्ड की नेता थी। अरे उनका लेवल था सर, उसके लेवल को धूमिल करने के लिए अरबों खरबों जो है सो बर्बाद कर दिया गया। कितनों कुछ कर लेगा। पहले वो नोटबंदी में नोट चोरी किया, अब वोट चोरी करने आया, वो सफलता नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। राहुल गांधी ने जो ठान लिया है वो पूरा करके रहेगा। आपके देश को जो चोर मिल करके चोरी कर रहा है या बर्बाद करने में, चाहे आतंकवादी किसी को बना दे, सच बोलिएगा तो आतंकवादी बना देगा, या हिंदू मुस्लिम का राइट करवावेगा, ये सब अब उसका राज खुल चुका है। वो अब इसमें फेल हो चुका है, वो भागने का अब उसको अब रास्ता नहीं मिलेगा। तो बहुत जल्द राहुल गांधी उसको पीछा भगवा देगा इस देश से। क्या परिचय? मेरा नाम हो गया डॉक्टर अब्दुल हादी सिद्दीकी। कांग्रेस की समीक्षा बैठक और गंगानी जी मौजूद न हो तो काम अधूरा रह जाता है। आप आए हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, वो चोरी डकैती कहाँ सब हो रहा है देश में भैया? कल भगाया गोड़ों को, अब भगाएंगे चोरों को। अच्छा, क्या हालात है आज देश के हालात देखकर, राहुल गांधी को कल तक पप्पू पप्पू कहा जाता था, आज वो सबका पापा बन के बैठ गया। साग से टूट गए ऐसे पत्ते नहीं है हम, साग से टूट के गिर जाए कोई आसान नहीं है हम। ये जो आज की डेट में लोग समझते हैं हम लोगों को कि हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। आज महागठबंधन श्री लालू प्रसाद यादव जी, खड़गे साहब इस उम्र में आज बिहार आए हैं। लालू प्रसाद यादव जी तबीयत खराब थी, फिर भी वो आए हैं। तेजस्वी यादव, पवन खेरा साहब, सारा आज महागठबंधन सासाराम में जमा हुआ है। और आज जो हालात हैं उस हालात को देख के लगता है जीत होनी है, इस जीत को कोई रोक नहीं सकता। आज की तारीख में जो इन लोगों ने वोट की चोरी की है, इससे पूरी तरह से मैं 100% कह सकता हूं कि इन्होंने 2014 से ये कार्यक्रम किया। एक आदमी को 10-10 जगह, 20-20 जगह, 30-30 जगह, 280 जगह एक आदमी का नाम आया है। इससे अधिक और चोरी क्या हो सकती है? और ये आदमी शुरू से सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करना चाहता है, देश के इखलाक को तोड़ना चाहता है, इखलाक का वजूद ख़त्म करना चाहता है। हमारा बीच जो ये भाईचारा है उसे ख़त्म करना चाहता है। सिर्फ इसे अपने अडानी और अंबानी की, अपने फाइनेंसर की चिंता है।
देश की कोई चिंता नहीं है। आज जीएसटी को लेकर व्यापारी परेशान हैं, लोग अपने आप में, किसान परेशान है, युवा परेशान है, देश इस कदर परेशान है, महंगाई से लोग परेशान हैं। दुनिया में हर जगह पेट्रोल का दाम घट गया, लेकिन आज जो 105 पे पेट्रोल खड़ा है, वो आज 107 का 105 का पेट्रोल आज भी वहाँ 4 साल से खड़ा है। उसे रेट दाम कम करने की कभी बात नहीं है। 3 बार क्रूड ऑयल का दाम इंटरनेशनल मार्केट, चलिए, जनता भी अब जाग चुकी है। जनता बहुत जाग चुकी है। न जागिएगा तो बर्बाद हो जाएगा, कहीं का ये मुल्क नहीं रहेगा। आप फिर गुलाम होने जा रहे हैं। ताकत ऐसी कोई नहीं है वर्ल्ड में जो हिंदुस्तान को गुलाम करे, लेकिन ये अडानी अंबानी जो आर्थिक दृष्टिकोण से आपको गुलाम बनाने जा रहे हैं, आप मजबूर हो जाएंगे बाल बच्चेदार आदमी परिवार चलाने के लिए। परिचय सर? मेरा नाम सिद्धांत चंदानी हुआ, कांग्रेस के नेता है।